हाय फ्रेंड्स, होप ऑल इज वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 तक शनि जी महाराज, अब जो कि यूनिवर्सल जज एंड द प्लेनेट ऑफ कर्मा है, अपने ही साइन कैप्रिकॉर्न के अंदर इन श्रावणा नक्षत्र के अंदर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, मींस वक्री हो रहे हैं। अब इस बात को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे फियर हैं और ना जाने क्या क्या नेगेटिविटीज हैं लोगों के दिलो दिमाग के अंदर। क्योंकि शनि को आई थिंक एवरीबॉडी फील दैट सैटर्न इज द मोस्ट मैलिफिक प्लैनेट, पापी प्लैनेट, क्रूअल प्लैनेट, ये सब कुछ इनके बारे में कहा गया है। पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि इज ए मोस्ट डिसिप्लिन्ड हार्ड टास्क मास्टर and the planet of your commitments in your life। काल देवता, जैसे वक्त का, घड़ी की सुइयां यानी कि टाइम का देवता कहा गया है। एंड डाउन टू द अर्थ और योर डेस्टिनी मेकर थ्रू योर ओन गुड एंड पायस कर्मा एंड द हार्ड लेबर कर्मा। यू कैन मेक योर ओन डेस्टिनी थ्रू द सैटर्न। और मूर्ति कलाकार जो हमारे इस शरीर रूपी मूर्ति को चोटें दे दे के उसको तराशते हैं, तो इसलिए उसको मूर्ति कलाकार कहा गया है। अब लोग चोटों से घबरा जाते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं कि ये मैलिफिक है, हार्ड है। एंड ओवरऑल द प्लेनेट ऑफ योर कर्मा कहा गया है, ना कि ये क्रूल है, मैलिफिक है। नो डाउट इसके काम करने का तरीका जो है वो बाकी सब प्लेनेट से डिफरेंट है। एक तो हार्ड है और दूसरा जो स्लो है, और सेम चीज हमारे कर्मों के रिजल्ट देने का तरीका भी हार्ड एंड स्लो है। जब तक आप हार्ड लेबर नहीं करोगे तब तक शनि जी महाराज, और कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी से नहीं करोगे, शनि जी आपको कोई भी रिजल्ट जिंदगी में नहीं देंगे। अभी ऑलरेडी शनि जी महाराज कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर पिछले साल से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब आप यूं भी कह सकते हैं कि एक मकान मालिक 30 साल के बाद, क्योंकि शनि जी महाराज एक एक साइन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल लगाते हैं, तो एक लैंड लॉर्ड खुद 30 साल के बाद अपने घर में वापस आया है। तो ऑब्वियसली जब वो वापस आया है तो सबसे पहले काम क्या करेगा वो? सबसे पहले काम क्या करेगा? अपने घर को लिवेबल कंडीशन में बनाएगा, और जो भी गैजेट्स हैं उन सबको चेंज करेगा। क्योंकि अब उसे अच्छी तरह से मालूम है कि अब मैंने इस घर में वापस 30 साल के बाद आना है। जैसे मैंने कहा कि मोस्ट डिसिप्लिन्ड प्लेनेट है, कमिटेड प्लेनेट है, और ये कार्मिक जो प्लेनेट है बेसिकली। आप कर्मा ट्रायंगल को देखिए, 2, 6, 10, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ द कर्मा इज ए 10th। highest level of your duties, highest level of your karma, responsibility is your 10th। तो that means कि जहां जहां कुंडली में आपके 10th साइन यानी कि कैप्रिकॉर्न फॉल करता है, वो हाउस आपकी जिंदगी के अंदर वो आपका हार्डेस्ट कर्मा एंड द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हाउस ऑफ योर ड्यूटीज, and you have to fulfill that duties in a very committed manners। आप अपने अपने कुंडली चेक कर लीजिए, जहां भी आपका 10 फॉल करता है, एंड ऑन द अदर साइड दैट इज हाउस ऑफ योर ओन किंगडम। यू विल फील प्राउड ऑफ दैट कि मैंने इस हाउस से जितने भी ट्रेड्स और गेन हासिल किए हैं वो अपने खुद की लेबर से, हार्ड लेबर से, कमिटेड लेबर से मैंने वो किए हैं। क्योंकि आप जानते हैं शनि जी ने आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर, शनि जी को जब सन सूरज, उसके पिताजी ने उसको रात का राजा बनाया, और उस एरिया का जहां पे उनकी सपोर्ट नहीं पहुंच सकती थी, तो उन्होंने कहा भी, दोनों ने, चंद्रमा ने और उसकी माता और पिता दोनों ने, कि हम आपको पूरी सपोर्ट देने को तैयार हैं। लेकिन शनि जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपना किंगडम खुद अपनी हार्ड लेबर से खड़ा करूंगा। तो इसलिए
10th हाउस 10th साइन जहां भी आपका फॉल करता है, वो आपके लिए आप यूं समझिए कि आप अपनी हार्ड लेबर से उस हाउस, वो हाउस आपका एक किंगडम हाउस बन जाता है। जो कुछ भी आपने अचीव किया है तो वो आपने लेबर से करना है। तो आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेशन की। अब रेट्रोग्रेशन को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन हैं कि रेट्रोग्रेशन के अंदर कि प्लैनेट उल्टा वापस चलना शुरू हो जाता है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। रेट्रोग्रेशन क्या है कि एक एक फिनोमिना है जो हमें अर्थ से, जब हम स्काई में ज़ोडिक में देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, तो हमें वो एक फिनोमिना नजर आता है। वो कब फिनोमिना फॉल करता है? जब भी कोई फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट से साथ मूव करता है साइड बाय, तो वो स्लोएस्ट वाले को लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन ना कि वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि वो पीछे की तरफ फील होता है जा रहा है, पर ना कि वो मुड़ जाता है। क्लियर? ये एक डाउट सबके माइंड में रहता है कि वो मुड़ गया उल्टा। तो उल्टा नहीं है, वो फिनोमिना ऐसा ही रहता है। हाँ, वो बात अलग है। इसी फिनोमिना को मद्देनजर रखते हुए और कीपिंग इन द माइंड, हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्लेनेट की जो डिग्रीज है, मूवमेंट है, उसको वापस रिवर्सल करना शुरू कर दिया। बस ये है कि वो रिवर्सल, तो इसलिए ये कंफ्यूजन पैदा हो गया कि जब वो पीछे को आ रहा है तो पीछे को वो फील हो रहा है हमें अर्थ से, लेकिन वो पीछे को नहीं आ रहा। तो इसी कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि इसी के साथ साथ जुड़े होते हैं इसके एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट को लेके भी कंफ्यूजन है हर किसी के माइंड में कि जब वो रेट्रोग्रेड हो गया तो उसके एस्पेक्ट भी जो है वो रेट्रोग्रेड होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। एस्पेक्ट वही के वही रहेंगे शनि जी के, जो 100% एस्पेक्ट है, थर्ड, सेवंथ, 10th एस्पेक्ट, वो वही रहेंगे, तो वो उल्टे नहीं होंगे। तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। अब रेट्रोग्रेशन का जो मीनिंग है सही मायने में वो क्या है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, तो बाकी तो जो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है वो कुछ ही पल के लिए होंगे। अब सबसे ज्यादा जो स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जैसे शनि जी महाराज हैं, जुपिटर जी हैं, राहु जी हैं, जितने भी, इनका इम्पैक्ट रेट्रोग्रेशन में जरूरत से ज्यादा होता है। रेट्रोग्रेशन का मीन सही मायने में अगर उनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप उनका इस 141 दिन के अंदर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वो कैसे? कि आप एक स्पीड में जा रहे थे, बड़े मेजर 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 इश्यूज आप जल्दबाजी में छोड़ गए, कुछ करना चाह रहे थे, क्योंकि शनि कर्मों का प्लेनेट है, 10th हाउस में अपने ही साइन में जा रहा है, तो अपने ही घर की गंदगी को साफ करना था, गैजेट्स को चेंज करना था, मूड बनाया, प्लानिंग करी, सब कुछ किया कि इसको सफाई करनी है, नीट एंड क्लीन करना है, लेकिन जल्दबाजी में वो छोड़ गए आप। वो इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है रिलेटेड विद योर प्रोफेशन है और यानी जो भी आपके हाउस में जहां बैठा है वहां के हिसाब से आप जल्दबाजी में इशू को छोड़ गए। अब वो टाइम जो है उनको रिव्यू करने का टाइम है। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आर फॉर रेट्रो एंड आर फॉर रिव्यू, ना कि पैनिक होने का टाइम है। सो प्लीज आप इस चीज को ध्यान से समझिए। तो हम आज डेफिनेटली, और एक चीज और समझिएगा कि ये जो शनि जी हैं ये हमारे यूनिवर्सल जज है, तो एंड द प्लेनेट ऑफ द कर्मा है। अब जज साहब ने हमारे कर्मों के हिसाब से हमें इस पीरियड के अंदर रिजल्ट देना है। अब ऑब्वियसली डरने की बात तो उनको है जिन्होंने पाप किए हैं, चोरी करी है, किसी की जेब काटी है, किसी की के साथ फ्रेब किया है, किसी की आत्मा दुखाई है, और वो जल्दबाजी में वो सब जज साहब के नजर से निकल गया। अब वो सारा का सारा रिव्यू करने का टाइम है। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ किया है तो इसमें सजा मिलेगी मिलेगी। अब उनके लिए तो ये शनि की रेट्रोग्रेशन बहुत ही मैलेफिक मानी जाएगी।
अब जिन्होंने एफर्ट्स किए और उनकी प्रमोशन ड्यू थी, वो नहीं मिल पाई किसी भी कारण से, और वो सब इस पीरियड के अंदर उन सबको जैसा रिवॉर्ड देंगे ही देंगे। क्लियर? अब इसको और आगे थोड़ा समझने के लिए हमें ये भी देखना है कि शनि जी महाराज किस नक्षत्र में मूव कर रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट अपनी राशि में और जिस नक्षत्र में पर्टिकुलरली मूव करता है तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट्स देता है। तो शनि जी महाराज श्रावणा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स सी, Saturn will be retrograde in Capricorn from 23rd May 2021 to 11th of October 2021 in the Shravana Nakshatra. So have a little respect on this. What is Shravana Nakshatra? It is a very, very, very important Nakshatra. अब आप देखिए कि इसका एक तरफ जो सिंबल है वो ये 3 पांव है, 3 फीट है। क्लियर? और दूसरी तरफ जो सिंबल है वो आपके कान है। ठीक? और जो लॉर्ड है वो मून है। ऑफ कोर्स इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड द प्लैनेट ऑफ योर केयरिंग, इमोशंस, नर्चरिंग, यूनिवर्सल मदर एंड रूलिंग डाइटी ऑन द वन साइड। ये जो 3 पांव आपको दिखाई दे रहे हैं ये विष्णु जी के 3 पांव हैं। ये वो 3 पांव है जो विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के क्रुएल्टी को खत्म करने के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए ये अवतार लिया था। ये 3 कदम उन्होंने उठाए थे, ये वो 3 कदम है। क्लियर? तो अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये नोट करना है कि आपके कैप्रिकॉर्न जहां भी जिस साइन में हाउस में प्लेस्ड हैं, आपको इस रेट्रोग्रेशन पीरियड के अंदर 3 मेजर स्टेप उठाने हैं टू रिजॉल्व ऑल दोज अनसॉल्व्ड इश्यूज जो आप इग्नोर कर गए थे। क्लियर? और ये 3 मेजर स्टेप आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। 10th हाउस आपके नेम, फेम, कर्मा का हाउस है, और जहां जहां आपका हाउस फॉल कर रहा है तो वहां पे आपको 3 स्टेप उठाने हैं। ये नोट कर लीजिएगा, डेट आपके सामने है, घर आपको पता है कि आपका कैप्रिकॉर्न कहाँ फॉल करता है। प्लीज अगर ठीक समझे तो मुझे अक्टूबर के बाद एक मैसेज कर दीजिएगा कि हमने ये 3 स्टेप उठाए हैं। प्लैनेट की मूवमेंट और जो रिजल्ट देने का तरीका शनि का है, उन्होंने तो छल से, कपट से, प्यार से, मोहब्बत से ये 3 स्टेप तो आपसे उठवाने ही उठवाने हैं। क्लियर? अब दूसरी तरफ ये जो है ईयर है और इनके जो नेचर है इस नक्षत्र की स्पेशियस है। और ईयर हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है? ईयर हमें ये सिग्निफाई करता है, पहले तो ये कि हमारे पुराने ओल्ड एजेस के अंदर, ऋषि मुनियों के टाइम के अंदर, जब कोई लिखने के लिए ना कोई कलम ना कोई कागज थे, तो सारे के सारे जो भी ज्ञान हासिल करते थे उनके शिष्य और जो भी इंसान, वो मंत्रों को सुन सुनकर, वेदों को सुन सुनकर, जिसे आप गुरु प्रवचन भी कहते हैं, आप सुनकर ही सब ज्ञान आप वो लोग हासिल किया करते थे। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जहां आपका कैप्रिकॉर्न प्लेस्ड है, अब कैप्रिकॉर्न को शनि जी को राहु जी महाराज भी देख रहे हैं। राहु जी की डाइटी भी सरस्वती, और इस कान ऑन द अदर साइड इज डाइटी इज सरस्वती। तो दोनों को कंबाइन करिए तो मींस राहु जी ने जब भी रिजल्ट देने होते हैं तो वो हमें आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट देते हैं, ऑल ऑफ ए सडन देते हैं कि आपको कुछ नया करना है, जो आप कर रहे हो वो नहीं करना, कुछ नया करना है। तो मींस आपको इस पीरियड के अंदर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए
टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपने प्रोफेशन में एंड रिलेटेड टू योर हाउसेस, जहां जहां पर कैप्रिकॉर्न है वहां के इश्यूज को चेंज करने के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन ए न्यू स्टाइल आपको मिलेंगी, और आपको बड़े ही ध्यान से इनको सुनकर और 3 कदम उठाकर उस घर के रिलेटेड इश्यूज को परमानेंटली रिजॉल्व करना है। क्लियर? सो ये है नक्षत्र का रिजल्ट। तो नाउ Saturn for the retrogression of the Saturn for the Sagittarius Lagna in second house in Capricorn in श्रावण नक्षत्र। अब यहाँ पे अगेन छठे हाउस से राहु जी महाराज देख रहे हैं शनि जी को, और शनि जी यहाँ सेकंड हाउस में आ गए, बीइंग ए लॉर्ड ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड। एंड सेकंड हाउस क्या है? आपका कुटुंब का हाउस है। आपके एंटायर वेल्थ, जितनी भी आपकी वेल्थ है, all resources and will to live, eating habits and grace of your face, teeth and your eyes। अब शनि जी ने जैसे सिखाना है, टीचर हैं, तो शनि जी क्या करते हैं सेकंड हाउस में आके, आप अब चेक कर लीजिए प्लीज, अगर आपको ठीक लगे तो मुझे मैसेज देना मत भूलिएगा कि शनि जी महाराज सेकंड हाउस में जब ट्रांजिट में आते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो देखते हैं इंसान अपनी वेल्थ को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अगर तो वो खुले पानी की तरह, सुबह का पानी टैप खुला है और वो जा रहा है, यानी कि पानी की तरह वो बहा रहा है, उसकी नजरों में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, लक्ष्मी की कोई वैल्यू नहीं है, ये नेचुरल लक्ष्मी का हाउस है, मीनस का हाउस है कालपुरुष कुंडली के अंदर। तो वो शनि जी क्या करते हैं कि इस इंसान को समझ नहीं आना, कोई फायदा नहीं है, सबसे पहले क्या करो, इसका पानी का सिस्टम ही बंद कर दो, पीछे से पानी खत्म, इसको पानी ही 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम देना है, क्योंकि इसको पानी की वैल्यू का नहीं पता, सप्लाई को काट देते हैं। अगर शनि जी ये देखते हैं कि इंसान को पहले से ही वैल्यू है पैसे की, तो ये काम नहीं होगा, तो सप्लाई नहीं काटेंगे। पहले केस में क्या होगा, वो सप्लाई काट देंगे। जब तक इंसान को पैसे को लेके, पैसे की खर्चे को लेके उसकी वैल्यू को समझ नहीं आएगी, तब तक वो पैसा रिलीज नहीं करेंगे। आप चेक कर लीजिएगा, जो लोग सेक्रेटेरियस लोग पिछले साल से पहले पैसे की वैल्यू को नहीं समझते थे, उन सब की सप्लाई शनि जी ने काट दी है पैसे की। क्लियर? अगर रियलाइजेशन हो गई, लेसन सीख लिया, तो अब इस पीरियड के अंदर शनि जी वो सप्लाई को खोल देंगे, प्रोवाइडेड कंडीशन है कि अगर आपने समझ लिया हो, अगर नहीं समझा तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए प्लीज पैसे की वैल्यू को समझ जाइए एंड प्रे टू द सैटर्न कि मैं पैसे की वैल्यू को समझता हूँ, मुझसे जो गलती हुई मुझे क्षमा करो और मेरी सप्लाई पैसे की खोल दो। ये पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। अब अगर आप सिलसिला चल रहा था तो इस पीरियड के अंदर वो शनि जी ने भूल गए थे कि आपको सप्लाई को काटना है, तो इस पीरियड के अंदर आपकी सप्लाई कट जाएगी अगर आप पैसे को बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि जज है, रिवॉर्ड भी इन्होंने देना है, पनिशमेंट भी इन्होंने देनी है। तो इसलिए प्लीज इन चीजों को समझिए और अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट इन द सेकंड हाउस, क्योंकि यही आपकी वैल्यू है, यही आपकी गोल मानी है। आपको शनि जी ने यहाँ पे ये सिखाना है कि अपनी वाणी से किस तरीके से इंसान जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर आप जो भी कमाते हैं सिर्फ अपनी वाणी से कमाते हैं, ना कि अपनी शक्ल से, सूरत से और अपने कर्मों से कमाते हैं, और ये कर्मा का पहला हाउस है। क्लियर? आपको इसमें यहाँ पे कर्मा सिखाने हैं, अपनी वाणी की वैल्यू सिखानी है, नहीं तो आपके अपने कुटुंब में, परिवार में और आपके ऑफिस सर्कल के अंदर कर्मा
कर्मा के अंदर, आपके प्रोफेशन हो, ऑफिस हो, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। सो प्लीज बी केयरफुल। तो इसने शनि रेट्रोग्रेशन के बीच में आपको ये सिखाना है, जो जो अल्फाज आपने अपने कुटुंब के साथ बोले थे, अपने सर्कल में, अपने काम में बोले थे, अपनी फैमिली के साथ बोले थे, तो उनको आपको जाकर सॉरी कहकर उन इश्यूज को रिजॉल्व करना है और बोलने से पहले तोलना है। ये आपको शनि जी सिखा देंगे इस पीरियड के अंदर। जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं उनको टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, तो उनको वो रिवॉर्ड दे देंगे। जो नहीं है, अपने दांतों का और अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ये होना ही होना है। कम वॉट में इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो रातों रात दर्द होगी और फिर आपको जाना पड़ेगा। और इस पीरियड के अंदर आपकी टोटल इंटायर वेल्थ को रीस्ट्रक्चर करना है, कहाँ पे निकालनी है और लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये हमारी लाइफ का अगर देखिए तो आप सूर्य से लेके यहाँ 12वें हाउस से लेके फर्स्ट हाउस में एंड ऑफ अवर लाइफ है, लास्ट पीरियड ऑफ अवर लाइफ है। तो शनि जी ने आपको ये समझाना है कि लास्ट पीरियड ऑफ लाइफ के लिए पैसे को किस तरीके से सेफ रखना है, ताकि जब मैं रिटायर हूं तो मुझे इतना पैसा मेरे रिटायरमेंट के लिए मिल जाए। तो ये सब प्लानिंग जो आप पहले सोच रहे थे करने के लिए, अब आपने वो उस प्लानिंग को रियल शेप देनी है इन दिनों के अंदर। So that means total restructuring of your entire finances in this period. Get ready and you have to take the strong step. Because it is respecting to the fourth house. Fourth house again your property and your family. That means you will do something extraordinary for your family and of course for your comforts also. Because it is respecting to the fourth house. Clear? And now it is respecting to the eighth house. तो एथ हाउस अगेन इज ए जॉइंट प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, अपनी वाइफ के साथ मिलके जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो है, आपकी इनहेरिटेंस है। तो उनको रिजॉल्व करके, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करके, और जो इश्यूज अनसॉल्व इश्यूज पड़े थे उनको रिजॉल्व करके आपको अपनी ग्रोथ के बारे में टोटल रीस्ट्रक्चर करके हर चीजों को, चाहे वो इन लॉज की प्रॉपर्टी है, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी है, वाइफ की है, जॉइंट है, पार्टनरशिप के साथ है, तो आपको उन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए इमोशनल नहीं होना, बड़े ही स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टेप लेने हैं और इंडिकेशंस आपको कानों से इंफॉर्मेशन आपको आती रहेगी और आपको ये अवेयर करना है। 11th हाउस का कॉम्बिनेशन सेकंड के साथ, तो इसे बोलते हैं महाधन लक्ष्मी योग, कि दोनों का ये लिंक आ गया। तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द कुटुंब आपको अपने नए रिसोर्सेज जनरेट, इनकम रिसोर्सेज जनरेट करने का टाइम मिलेगा। और इसका टाइम जो है वो आपको इस पीरियड के अंदर, रेट्रोग्रेशन के अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो फैमिली में आपके हैं कि हाँ भी ठीक है मैं रिटायर हो रहा हूँ, व्हाई डोंट यू टेक दिस बिजनेस फ्रॉम मी। फैमिली से पैसा है तो ये लिंक आ रहा है, या आइडिया वहां से फैमिली से आएगा कि ऑलरेडी हम फैमिली के मेंबर तो हैं ही है, हमारा तो ये बिजनेस चल ही रहा है बॉम्बे में, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट इन दिल्ली और गुड़गांव, सारी टेक्नोलॉजी हम सप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके के ऑफर्स आपको आ सकते हैं टू जनरेट न्यू रिसोर्सेज ऑफ इनकम। एंड ऑब्वियसली जब शनि जी सेकंड हाउस में बैठे हैं तो इनका इस टाइम के ऊपर जो मेन पर्पस और फोकस आपको टीच करने का है कि अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो करना है। तो दैट मीन्स कि 11th को देख रहे हैं तो अपनी डिजायर्स को भी कैसे कंट्रोल करना है और बड़े गोल के लिए सोचना है, सिर्फ अपने ही नहीं सोशल के लिए भी सोचना है, सोसाइटी के लिए भी सोचना है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी सोचना है। तो ये सब चीजें आपको इस पीरियड के अंदर करने का मौका मिलेगा, ऑफर्स आएंगी, अवेयर दिस। क्लियर? सो आई होप you all like this and must apply each and every of my advice, which is provided by our Vedic Shastras and passed to you through me. And don't forget to give me a message after 141 days. Thank you very much and wish you all the best. God bless you. God bless you.